ईश्वर को साक्षी मानो, गोल बनाओ, 6 महीने के लिए गायब हो जाओ। पैसा तुम्हारे पास भागता हुआ आएगा। हे ईश्वर, मैं आपको साक्षी मानता हूँ। हे ब्रह्मांड की पवित्र शक्तियों, देवी देवताओं, हे ऑल आर्कएंजल्स, हे यूनिवर्सल एनर्जी, मैं आपको हृदय से साक्षी मानकर संकल्प लेता हूँ कि मैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए अगले 6 महीने तक लगातार 24 घंटे उसी के ऊपर काम करूँगा और एकांत में अकेले होकर चिंतन मंथन ध्यान साधना करूँगा और सिर्फ अपने लक्ष्य को पाने के लिए 24 आवर काम करूँगा। हर किसी से संपर्क तोड़ दूँगा और सिर्फ अपने ऊपर काम करूँगा। मैं खुद को तराशूँगा, खुद को बनाऊँगा, खुद को संवारूँगा, खुद के अंदर की कमियों की लिस्ट बनाकर उनको दूर करूँगा और खुद के अच्छाइयों को, गुणों को निखारने के लिए साधनाएं करूँगा। मैं बार बार 24 घंटे सिर्फ अपने ऊपर, अपने गोल के ऊपर काम करूँगा। मैं किसी से नहीं मिलूँगा, कहीं नहीं जाऊँगा, किसी से कोई बात नहीं करूँगा। मेरे पास जो संसाधन है, मैं इसी संसाधन से आगे बढ़ूँगा और मेरे पास सारे संसाधन आ जाएंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि आज से पहले मेरी जो दिनचर्या थी, जो खान पान था, जो दोस्त यार थे, जो सोच थी, वो सिर्फ भागम भाग की थी, यहाँ वहाँ दौड़ भाग, जिसका कोई मतलब नहीं था। उद्देश्यहीन जीवन जी रहा था। अब मुझे मेरा उद्देश्य मिल गया है, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इस काम में मेरी मदद करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इन 6 महीनों में 1 करोड़ रुपए कमाना है। आप मेरी मदद करेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग मैं ये मानता हूँ कि मेरे पास 1 करोड़ से भी ज़्यादा धन है, रुपया पैसा है। हालांकि मैं जानता हूँ कि मैं इसे अगले 6 महीने में कमा लूँगा, लेकिन मैं पहले ही विश्वास कर लेता हूँ कि मैं इसे कमा कर रहूँगा या ये धन मेरे पास है। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है कि आप विश्वास करिए कि आपके पास है। तो मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे पास है और मैं इसे खर्च कर रहा हूँ। 1 करोड़ रुपए मेरे पास है और मैं इसे कहाँ कहाँ पे खर्च करूँगा, इसकी मैं लिस्ट बना रहा हूँ और कहाँ कहाँ मैं इन्वेस्ट करूँगा और इस पैसे से मैं और क्या क्या अपना सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाऊँगा और कमाने के रास्ते खोलूँगा और इस धन को कहाँ पे सेव करूँगा और कहाँ पे इन्वेस्ट करूँगा कि ये धन मेरा और लगातार बढ़े। तो मैं पहले ही लिस्ट बनाता हूँ कि मैं इस पैसे को बिजनेस में इन्वेस्ट करूँगा, SIP में इन्वेस्ट करूँगा, FD में इन्वेस्ट करूँगा, सेविंग में इन्वेस्ट करूँगा। जो बिज़नेस में इन्वेस्ट करूँगा उसको बेचकर और बढ़ाऊँगा और जो आएगा प्रॉफिट उसको भी इन्वेस्ट करूँगा। इस तरह से इस 1 करोड़ का मैं यूज करूँगा और जो मेरे ऊपर पहले से कर्ज है उसको भर के समाप्त करूँगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट 6 महीने में 1 करोड़ रुपए फिर कमाऊँगा। ऐसे करके मैं हर 6 महीने के लिए एक टारगेट बनाऊँगा और गायब हो जाऊँगा। क्योंकि जब मैं
ये प्राप्त कर लूँगा 6 महीने में, 1 साल में, तब मैं धीरे धीरे ऊपर उठूँगा और लोग मुझे जानने शुरू करेंगे और ऐसे ही लोग मेरे संपर्क में आएंगे और मैं ऐसे लोगों के संपर्क में आऊँगा जो लोग सार्थक प्रयास कर रहे होंगे, लक्ष्य को पाने के लिए समर्पित होंगे और वो उन्हीं लोगों से मेरा संपर्क बढ़ेगा और धीरे धीरे मेरे संपर्क में ऐसे लोग आएंगे और मैं प्रोफेशनल लाइफ जीऊँगा। साथ ही साथ इन 6 महीनों में मैं ये देखूँगा कि मैं अपने परिवार के साथ में कितना समय बिता पा रहा हूँ और कितना खुश रहकर उनसे मिल के रह पा रहा हूँ और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने में पूरा योगदान दे पा रहा हूँ। सबसे ज़रूरी बात यह है कि मैं शांत रहता हूँ ताकि मेरे अपने सारे काम हों। मैं इन 6 महीनों में तमाम ज़रूरी चीज़ों को पूरा करने के लिए अपने कार्यों को करके समराइज़ करके शॉर्ट करके कंप्लीट करके अपने समय को ज़्यादा से ज़्यादा अपने लक्ष्य प्राप्ति में इस्तेमाल करता हूँ। मैं बिस्तर पे तभी सोने के लिए जाता हूँ जब मुझे नींद आने लगती है, चाहे रात के 12 ही बज जाएँ और मैं उस समय तक अपना काम कर रहा होता हूँ। मैं लगातार चिंतन मंथन करके ये समझ रहा होता हूँ कि मेरे पास मेरे भीतर ऐसी कौन सी शक्ति है जिस शक्ति का इस्तेमाल करके मैं ब्रह्मांड से पैसे को अपने पास खींच सकूं। मतलब कि मैं अपनी सर्विस को लोगों तक पहुंचा के बेच सकूं, अपने प्रोडक्ट्स को बताकर लोगों तक प्रचार करके उसे बेच सकूं। और सर्विस और प्रोडक्ट बहुत ही एक क्वालिटी का रखता हूं और इससे लोगों को सचमुच में बहुत फ़ायदे होते हैं। जितना वो पैसा लगाते हैं, फ़ी देते हैं, उससे भी ज़्यादा 10 गुना 100 गुना उनको फ़ायदा होता है। तब वही लोग दूसरे लोगों को बताते हैं कि हमारे पास से ये सर्विस लो, ट्रेनिंग लो या प्रोडक्ट खरीदो, क्योंकि यहाँ पर बहुत ऑथेंटिक है और विश्वास योग्य है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से लोग और ज़्यादा जानते हैं और हमारे पास से सर्विस और प्रोडक्ट खरीदते हैं और कस्टमर मेरे बढ़ते जाते हैं। क्योंकि इन 6 महीनों में मैं यही प्लान कर रहा हूँ और जो मेरे पास शुरुआती दौर में सर्विस प्रोडक्ट है वही मैं बेच रहा हूँ और इसमें पूरी ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। ईश्वर और देवी देवता पर पूर्ण विश्वास है। इस ब्रह्मांड की पवित्र शक्तियों पे मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो मेरी मदद करेंगे। उनकी मदद के बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकता। मैं इसलिए एकांत में रहता हूँ कि किसी भी व्यक्ति से, दूसरे व्यक्ति से, किसी भी पड़ोसी, किसी भी मित्र यार से मिलकर जो मैं उनसे बातचीत करूँगा या मैं जो उनसे मिलकर हा ही ही करूँगा, टाइम पास करूँगा, उससे मुझे कुछ मिलेगा नहीं और ना ही उनको कुछ मिलेगा। अगर मैं 6 महीने के लिए गायब हूँ तो गायब होने का मतलब है कि मैं खुद को ढूंढ रहा हूँ, खुद का निर्माण कर रहा हूँ, खुद को तराश रहा हूँ, खुद से बातें कर रहा हूँ, खुद के भीतर की शक्तियों को पहचान रहा हूँ। और जो मेरे जीवन में अब तक मैंने सीखा और जिसमें कि जो मुझे नुकसान हुआ, हज़ारों तरीके का नुकसान हुआ, धन का नुकसान, समय का नुकसान, रिश्तों के टूटने का नुकसान और
मन में लोगों के लिए नफरत आ गया, उसके लिए नुकसान। कौन सही कौन गलत, इस बात पर सोच सोच कर खुद के विचारों का नुकसान। और उदासी, चिंता, घबराहट, नकारात्मकता के विचारों को लगातार सोच सोच कर अपने शरीर में कई तरह के नेगेटिविटी पैदा कर लेना, इसका नुकसान। और खुद के शरीर में छोटे बड़े रोग पैदा कर लेना इस बात का नुकसान। और उनको कैसे ठीक करेंगे इसकी चिंता, पैसे खर्च होने का नुकसान, रिश्ते में दरार पड़ने का नुकसान, हजारों तरीके के दर्द मेरे जीवन में बढ़ते चले गए। लेकिन जब मैं एकांत वास धारण करता हूँ तो मुझे कठिनाई तो बहुत होती है कि मैं कैसे एकांत में रह पाऊँगा और मेडिटेशन कैसे कर पाऊँगा। इन सारी चीज़ों की बहुत तकलीफ़ें हैं, मुझे हो रही हैं। लेकिन खुद को एकांत में बैठाना, शांत होकर बैठना और अपने आप से बातें करना कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, किस लिए आया, क्यों आया, क्या करना है, सही चीज़ तक पहुँच जाना। इन 6 महीनों में मैं सही चीज़ तक पहुँच रहा हूँ। और अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए हजारों तरीके के प्रयास करना, समझना, ट्रेनिंग लेना, किताबें पढ़ना, लिस्ट बनाना कि जो कर्ज के पैसे देने हैं EMI, वो कितने कितने किसको देना है। और जो हमने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया या किसी को हेल्प किया, वो पैसा मेरा दूसरे के पास फंसा हुआ, रुका हुआ है, या मेरा कितना पैसा लूट गया, लेकर भाग गए प्रॉपर्टी वाले, स्कैम हो गया। वो दर्द कैसे सहूँगा। और ये देखना है कि मैं एक पिता, पति, भाई, पुत्र होने के नाते जो मैं इन दर्द को सहन कर रहा हूँ, जो मेरे ये दर्द है, ये दुख है, क्या मैं इसको अपने घर में बता रहा हूँ? अगर हाँ, तो बताना मैं बंद करता हूँ। पहली बात तो, अगर मुझे ये ट्रेनिंग है, मैंने ये समझ लिया समय से पहले कि मुझे ये सब नहीं बताना है घर में किसी को भी, तो ये हमारी बहुत बड़ी शक्ति है। अपने दुखों को किसी को ना बताएं। अपने दर्द को, अपनी समस्या को, अपनी परेशानी को, अपने नुकसान को किसी को ना बताएं। यहाँ तक कि आपकी बीमारी है और उसको अकेले में आप हील कर सकते हैं, या मेडिसिन लेकर ठीक कर सकते हैं, या अपनी सोच से उसको विजुलाइज करके ठीक कर सकते हैं, तो कर लीजिए, किसी को मत बताइए। बहुत मजबूरी आने पर लोगों को तो वैसे भी पता चल जाएगा, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जिनको कि आप नहीं बताएंगे, कंट्रोल कर लेंगे, संभाल लेंगे, तो वो बहुत बड़ी बात होगी और बहुत बड़ी सफलता होगी। ये एक साधना है कि इतने सैकड़ों दर्द बड़े बड़े आपने सहन कर लिए, क्योंकि जो आपने इन्वेस्ट किए थे वो अपने दम पर किया था, और वो धनराशि बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी, ये सोचकर, इस उम्मीद से। लेकिन जो प्रॉपर्टी डीलर वाले हैं, उन्होंने फ्रॉड कर दिया, पैसा लूट लिया, ज़मीन नहीं दी। तो क्या हुआ?
वो दर्द आप कैसे सहन करेंगे? अगर आप घर में बताते हैं तो घर के लोगों को दुख होगा, दर्द होगा, चिंता होगी, डिप्रेशन होगी। इन 6 महीनों में आप खुद को इतना ज़्यादा निखारिए, तराशिए कि जब 6 महीने बाद निकलें तो दुनिया को पता चले कि आप कुछ खास इंसान बनकर निकले हैं। आपके अंदर धैर्य बढ़ गया, शांति बढ़ गई, प्रेम बढ़ गया, डिसिप्लिन बढ़ गई। आपका जो मांस मदिरा नशा का सेवन था, खान पान, वो आपने छोड़ दिया, चेंज कर लिया अपने आप को। तमाम तरीके की जो गलतियां आपसे हुई, असल में वो आप सही समझ के कर रहे थे और सही था, गलत नहीं था। लेकिन सामने वाले ने फ्रॉड कर लिया, लूट लिया, तो वो गलत हो गया। तब आपको लगता है कि गलत हो गया। असल में वो गलत नहीं था, वो सही था। लेकिन सामने वाले ने उसको लूट लिया तो आपको लग रहा है कि गलत कर दिया। लेकिन फिर भी आप ये मानते हैं कि अब ऐसा दोबारा नहीं करेंगे और आपने ऐसा करना बंद कर दिया। जैसे कि जाने अनजाने आपने सिगरेट पीने की आदत बना ली, तो अब आपको ये समझ में आ रहा है कि ये तो बहुत गलत था और तब भी गलत था। शुरू में सिगरेट पीना तो वैसे भी गलत था, लेकिन अब आप उसको छोड़ देते हैं, पीना बंद कर देते हैं, क्योंकि उससे आपको नुकसान है। वो पीना बंद करने की जो शक्ति आपके भीतर से आई, वो एकांत में रहकर आई। बात बात में चिढ़ना, गुस्सा करना, इरिटेट होना और ईर्ष्या करना, ये सब आपने छोड़ दिया इन 6 महीनों में। हेरा फेरी, बेईमानी, झूठ बोलना, ये सब छोड़ दिया आपने इन 6 महीनों में। और बात बात में डरना, चिंता करना, डिप्रेशन में जाना, ये सब आपने ख़त्म कर लिया 6 महीने में। ये परिवर्तन होगा भीतर से। आपको इस तरह के परिवर्तन करने होंगे सफल बनने के लिए, अमीर बनने के लिए, बड़ा बनने के लिए। आपको खुद पर ही काम करना होगा और आप काम कर रहे हैं और कर करके आपने ख़त्म कर लिया। अब इसी बीच में जो आपके भीतर की शक्तियाँ जागृत हो रही हैं, उनको आप लिख रहे हैं। एक डायरी में लिख रहे हैं। आप एक दिन ऐसे ही किताब लिखने लग गए, तो वो किताब छप गई और करोड़ों में बिक गई। या आपने जो आपको ज्ञान प्राप्त हुआ, उस ज्ञान को आपने वीडियो में डाल दिया, चैनल पे डाल दिया यूट्यूब पर, और चैनल वायरल हो गया और वहाँ से आपको करोड़ों रुपए मिलने लग गए। मतलब जब आप इस 6 महीने के एकांत में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास जो समय है, उस समय को आप कई गुना यूज कर रहे हैं। बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आपकी लाइफ में होंगे। आप इसको करिए। और पहले 6 महीने तो आपके ऐसे गुजर जाएंगे कि अभी तो 6 दिन भी नहीं हुए, और आप देखेंगे कि आप पहले से बहुत ज़्यादा परिपक्व हो गए, यानी मैच्योर हो गए हैं। और अब आपको ये लगने लगा है कि आपने इसके पहले जो वर्ष गुजारे, 20-30 वर्ष, 40 वर्ष, वो तो आपने व्यर्थ कर दिए। कहाँ गुजार दिए? अपने कीमती समय को आपने कहाँ पे लगा दिया? ना कोई आपको गाइड करने वाला था, ना आपको समझाने वाला, बताने वाला था, और आप आवारों की तरह घूम रहे थे। वो आवारापन ही तो है जो कि धन कमाने के लिए आप कुछ भी ज़्यादा सटीक तरीके से नहीं कर पा रहे थे, ना ही आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई की। जब धन कमाने की बारी आई तो या तो आप खेती कर रहे हैं, या तो आप कोई छोटी मोटी दुकान लेकर बैठ गए,
या तो कोई छोटा मोटा कोई जॉब ज़बरदस्ती इधर खींचतान के पा लिया और बस अपने गुजारे को करना शुरू कर दिया। ये तो बहुत मजबूरी की बात है और आपका दुर्भाग्य है, ये विडंबना है कि आप अपनी उन सारी शक्तियों का नाश कर देते हैं। अगर आप गांव में हैं, गांव के रहने वाले हैं, तो गांव की ज़िंदगी कैसी है? इधर उधर घूमना, इस रिश्तेदारी में जाना, कहीं जाकर मूवी देखना, कहीं किसी दोस्त की रिश्तेदारी में चले जाना, कहीं कोई ऐसे ही घरेलू काम से बाहर जा रहे हैं, किसी और काम से बाहर जा रहे हैं जिसका कोई मकसद नहीं, उससे आपको कोई पैसा कमान नहीं मिल रहा है। अपने जेब खर्च के लिए 10, 20, 50, 100 आपके घर के लोग दे रहे हैं, या आप कहीं से रिश्तेदारी में मिल गया, या किसी फ्रेंड से आपने उधार मांग लिया। बस जैसे तैसे जुगाड़ करके आप कर रहे हैं और फिर जैसे तैसे आप कोई काम पकड़ के धन कमाने का उपाय करते हैं, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है और इस तरह से आपका जो लाइफ का अनमोल समय होता है, जैसे बचपन से लेके 20-25 साल तक आप बड़े होने तक एजुकेशन लेते हैं बहुत अच्छी तरह से, तो वो भी आप ठीक से नहीं ले पाए। जब धन कमाने की बारी आई तो अब सोच रहे हैं कि करें क्या, तो जो सामने मिल गया वही कर रहे हैं। कई बार लेबर मजदूरी करनी ही पड़ती है अगर आप गरीब परिवार से हैं तो। तमाम ये सब जो जीवन के बुरे निर्णय होते हैं और जो बर्बादी होती है जीवन की, वो इस तरह से होती है। अब आप अचानक 6 महीने के लिए जब गायब होते हैं तो आपको ये दिखता है कि जो आप भाग रहे थे, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी ये कभी वो, कुछ भी कर रहे थे जिसका कोई मतलब नहीं था, तो अब जब आप एकांत में बैठ रहे हैं तो अब आप देख रहे हैं कि आपका मन नहीं लगता, आपका तन नहीं लगता, आपका शरीर एक जगह बैठ नहीं पाता, आपका ध्यान नहीं लग पाता, आप ठहर नहीं पाते। आप तो ये आपके लिए जो समय है वो काटने को दौड़ता, जो एकांत का समय है वो काटने को दौड़ रहा है। काटने को दौड़ रहा है का मतलब क्या है कि वो जो प्रोग्रामिंग है माइंड की, जो घूमने की प्रोग्रामिंग है, खाने की प्रोग्रामिंग है, गुस्सा करने की प्रोग्रामिंग है, ईर्ष्या करने की प्रोग्रामिंग है, नशा करने की प्रोग्रामिंग है, घूम घूम कर मूवी देखने की प्रोग्रामिंग है। माइंड की प्रोग्रामिंग आपकी इतनी नेगेटिव है कि जब आप इस 6 महीने के लिए एकांत में बैठते हैं और गायब हो जाते हैं तो वो सारी प्रोग्रामिंग के हिसाब से ही आपका शरीर काम करेगा, विचार आएंगे। लेकिन जब आप एकांत में जाते हैं तो वहाँ पर आप सोच कर परेशान हो जाते हैं कि मैं करूँ। 1 घंटे भी खाली एकांत में बैठना आपके लिए बहुत भारी है और दिन कई घंटों के लिए जैसा लगता है, और एक जेल में बंद है ऐसा फील होगा आपको कि किसी ने आपको अकेले जेल में बंद कर दिया, आपके लिए वो जेल लगेगा। लेकिन आप किसी भी तरह से ज़बरदस्ती अपने ऊपर काबू करके एकांत में अगर आपने खुद को संभाल लिया, ये है तो बहुत कठिन, तब आपको रोना आएगा, बहुत रोएंगे आप, बहुत ज़्यादा रोएंगे, तड़पेंगे कि आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया अपना। क्योंकि उस एकांत में जाकर आपको आपकी वास्तविकता दिखाई देगी। आपको समझ में आएगा कि अब तक आपने दिशाहीन यात्रा की, कुछ भी नहीं किया, सब बर्बाद कर दिया।
कुछ आपके पास नहीं बचा। एक तो था नहीं और आपने कुछ बनाया नहीं, और आप जान ही नहीं पाया कि आपको बनाना चाहिए। और आप जिस समय में धन कमा सकते थे, अपने आप को संवार सकते थे, बढ़ा सकते थे, बना सकते थे, वो समय तो आपने फालतू के कार्यों में लगा दिया। सार्थक काम किया ही नहीं, कोई लक्ष्य ही नहीं था आपका, लक्ष्यहीन दौड़ रहे थे, कुछ भी नहीं मिल रहा था। तो फिर आप के सामने डिप्रेशन के अलावा और कुछ नहीं होता है। एक तो आप जब कमा नहीं रहे थे या जब आप इधर उधर टाइम पास कर रहे थे, तो ही वो समय ही आपके लिए डिप्रेशन का समय था, भयंकर। पारिवारिक परिवेश और सामाजिक परिवेश जो आपका था वो बहुत ही खराब था, गंदा था, कुछ नहीं था। मतलब सभी लोग वैसे ही थे आपकी लाइफ में, दिशाहीन जीवन जी रहे थे। उनके पास कोई दिशा नहीं थी, कोई गोल नहीं था, कोई सोच नहीं थी, कोई बड़ी सोच, न कोई अच्छी सोच थी। तो जीवन में आप क्या प्राप्त कर सकते हैं? ऊपर उठेंगे और ऊपर उठेंगे। अगर आपने जॉब पा लिया या छोटा बिजनेस, कुछ भी दुकान कर लिया या खेती कर लिया, तो उसमें आप कहीं से ऊपर उठ ही नहीं रहे हैं, सिर्फ जीविका कमा रहे हैं और अपने परिवार का खर्च चला रहे हैं। और जो पैसा आ रहा है वो पैसा आप सही से सेव नहीं कर पा रहे हैं, उसकी कोई आपको समझ नहीं है, जानकारी नहीं है। जहाँ मर्जी वहाँ खर्च कर रहे हैं और बीमारियाँ आपके और आपके घर में फैलती जा रही हैं। उन बीमारियों को ठीक करने के लिए आप डॉक्टर को पैसा भर रहे हैं। शरीर तो बर्बाद हो ही रहा है नशा पानी करके, मांस मदिरा खा के, सुरती बड़ी सिगरेट खा पी के। दिमाग आपका बर्बाद है, शरीर बर्बाद है और जीवन बर्बाद हो रहा है, पैसा भी बर्बाद हो रहा है। आपने जो कमाया वो सब इन्हीं सब चीज़ों में लगा दिया, घर द्वार बनाकर, गाड़ी घोड़ा खरीद कर, फिर बचा कुछ नहीं। कई बार आप कर्ज में भी आ जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और एक वक्त ऐसा आता है कि आपके बच्चे भी उस कर्ज में दब जाते हैं। तो आपने अपनी ज़िंदगी में किया क्या? इस संसार में कितने ऐसे लोग होंगे जो अपने आप को एकांत में रखकर एक लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ते हैं और अपनी सारी खराब चीज़ों को त्यागते हैं और अच्छी चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, अपनाते हैं अपनी लाइफ में और उस पर चलते हैं, खुद को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, बदल देते हैं पूरी तरह से। अगर वो बहुत बुरी अवस्था में थे तो अब वो उन्होंने अपने आप को 6 महीने में काफ़ी कुछ अच्छी अवस्था में पहुंचा दिया। मतलब इस 6 महीने में उन्होंने ये डिसीज़न लिया कि अब मुझे सिर्फ अच्छा और सच्चा ईमानदार से करना है, सात्विकता से करना है। जो गंदे तरीके से, तामसिकता से, बुरे तरीके से, जो झूठ से और बेईमानी से या भाग भाग के या कुछ ऐसा करते रहे हैं, अब वैसा नहीं करना है। नशा पानी नहीं करना है, मांस मदिरा नहीं करना है। अब हम आध्यात्मिक तरीके से अपना जीवन आगे बढ़ाएंगे और धन कमाएंगे, बड़ा आदमी बनेंगे, बड़ा लक्ष्य बनाएंगे। अब मान लीजिए कि इन 6 महीनों में आपके साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ। 6 महीने बीतते देर तो लगेंगे नहीं। अभी तो आप खुद को संभाल रहे हैं, जो तड़प है उसको सीख रहे हैं कि उस तड़प से कैसे बाहर आए। जो नुकसान हुए हैं उसका दर्द है वो आप झेल रहे हैं। तो ये सब आपकी बहुत कठिन परीक्षा का दौर था 6 महीने। आपके जानने वाले मित्र, यार, दोस्त, रिश्तेदार, घर के लोग सब परेशान हैं, घबराए हुए हैं और परेशान हैं कि आखिर आप क्या कर रहे हैं एकांत में, किसी से मिल नहीं रहे हैं, तो आप कर क्या रहे हैं? कहीं आपका दिमाग तो नहीं फिर गया, आप पागल तो नहीं हो गए, हो क्या गया, डिप्रेशन में तो नहीं है? लेकिन आप जो है अपने आप को बदल रहे हैं, अपनी शक्तियों को निखार रहे हैं, अपने आप से बातें कर रहे हैं, खुद को पहचान रहे हैं, संभाल रहे हैं, संवार रहे हैं। फिर
कब क्या होगा कि आपके भीतर की जो सरस्वती है ना, जो ज्ञान की धारा है, फूटेगी और आपसे ऐसे ऐसे काम होने लगेंगे, आइडियाज़ आने लगेंगे कि वो जब आप उसको अप्लाई करेंगे तो उससे आपको धन आने लगेगा और लोगों की ब्लेसिंग्स। तो ये कुल टोटल 6 महीने के अंदर ही तो नहीं हो जाएगा इतना बड़ा परिवर्तन, लेकिन हाँ, आपकी बुनियाद मजबूत होने लग जाएगी। और फिर अगले 6 महीने में, और इसी 6 महीने में जो पहला 6 महीना था, उसमें अगर आपने अपने आप को कुछ धन कमाने के लिए कुछ प्रयास किया, जो भी करना है, तो उस प्रयास में आपको कई सफलताएं मिल जाएंगी। तो जो आपकी तमाम तरीके की उलझनें थी, अगर आप मानते हैं कि जीरो से शुरू कर रहे हैं, तो आपके ऊपर कहीं किसी भी रूप में पिता के द्वारा किया हुआ कर्ज या आपके द्वारा किया हुआ कर्ज है, उसको भरना है आप ही को। मान लीजिए आपने किया है तो भी भरना है, और पिता ने किया है तो भी आपको भरना है। तो वो जो दर्द है वो कैसे आप सहेंगे, कितना कठिन होगा, ये कितनी बड़ी परीक्षा होगी। परीक्षा के दौर से आपको गुजरना है। तो इसमें क्या होगा कि आप बहुत ज़्यादा रोएंगे। सुनिए ध्यान से, आपको रोना आएगा। आप ये देखेंगे कि आपने अब तक क्या खो दिया, अनमोल चीज़ें, जो कि आपको अगर सही दिशा मिली होती, गाइडलाइन मिला होता शुरू से, बचपन से, तो आप बहुत कुछ प्राप्त कर चुके होते। लेकिन आपने देखा कि आपको कोई गाइडेंस मिली नहीं, ना समझ की वजह से आपने जो उस समय में प्राप्त कर सकते थे, वो तो आपने जो प्राप्त नहीं किया, तो इसका मतलब आपने खो दिया। राइट? एक खोना ये भी होता है, एक खोना, एक लॉस होना तो वो भी होता है कि आपने जो कमाया है वो ख़त्म हो गया, डूब गया, स्कैम हो गया, कुछ भी। लेकिन वो तो दर्द तो होता ही है कि वो आपकी चीज़ चली गई, किसी ने लूट लिया। बट जब आपको ये पता चलेगा कि पिछले 10 साल के अंदर आप 2-4 करोड़ रुपए या और गाड़ी या अपना सिस्टम बना सकते थे, ये सब खरीद सकते थे या कमा सकते थे इतना, लेकिन आपने तो फालतू के कामों में समय गंवा दिया, तो वो कमा नहीं पाए, तब आपको एक दर्द होगा कि अरे हम तो कमा ही नहीं पाए, या हम इस समय का सही यूज नहीं कर पाए और उस समय को हमने बर्बाद कर दिया। तो भी आपको भयंकर दर्द होगा कि अब क्या करें, अब तो कोई सामने लक्ष्य ही नहीं है, अब क्या लक्ष्य बनाए, हमारा तो सब समय बीत गया। आप किस अवस्था में हैं, किस कैटेगरी में हैं? आप जब इस पूरे सेशन को सुन रहे हैं, पूरे बात को सुन रहे हैं, अभी तक यहाँ तक सुन रहे हैं, तो आप देखिए कि आप किस कैटेगरी में हैं। जो बोला जा रहा है उसमें आप किस कैटेगरी में हैं, वहाँ पर आप अपने आप को किस स्थान पर देख रहे हैं। उसी स्थान पर आप देखिए जहाँ पर आपकी कैटेगरी है, तो समझ में आएगा कि आप जिस स्थान पर हैं, आपके लिए जो बताया जाए उससे आपको कैसे निपटना है, कैसे जूझना है, कैसे उससे पार होना है, कैसे बाहर आना है। तो अब सोचिए कि आपने इस 6 महीने में लक्ष्य बनाया और उसको पाने के लिए काम करना शुरू किया। तो ये इतना आसान नहीं है कि 6 महीने एकांत में अचानक रह लेंगे। इसके पीछे हज़ारों कठिनाइयाँ हैं, और शुरुआती 6 महीने में आपने किसी भी तरह से खुद को एकांत में कर लिया, और तमाम चीज़ों को हटाते हुए, मानते हुए, समझते हुए, तो इन 6 महीने में आप बहुत ज़्यादा खुद को शक्तिशाली बना लेंगे, ताकतवर बना लेंगे।
क्योंकि धैर्य की शक्ति, संतुलन की शक्ति, ईमानदारी की शक्ति, काम करने की शक्ति, संतुष्टि की शक्ति, त्यागने की शक्ति, ये आपकी जागृत होंगी। कंसंट्रेशन की पावर, ये सब जागृत होगी। विजुअलाइजेशन की पावर, लाइफ को अच्छी तरह से देख पाएंगे, फ्यूचर को देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि अब आपको क्या करना चाहिए। आपको एक रास्ता मिल गया, आपको एक मंजिल मिल गई। अब इन सारी चीज़ों के दौरान अगर आपके ऊपर बहुत ढेर सारा कर्ज बढ़ रहा है तो उसको मैनेज करिए, क्योंकि जब आप कमा लेंगे तो वो सारा कर्ज भर पाएंगे। अगर कोई आपसे थोड़ा बहुत नाराज़ हो रहा है तो होने दीजिए, आप खुद को मत बदलिए। आप अपने आप को समझेंगे इन 6 महीनों में, समझते समझते 6 महीने निकल जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन एक ऐसा 6 महीना आपका आएगा आगे चलकर जिसमें आप बहुत बड़े बड़े काम कर पाएंगे। यानी कि आप इतने बड़े बड़े काम कर लेंगे, इतनी बड़ी बड़ी समस्याओं के बीच से निकलकर, तमाम समस्याएं, तमाम तनाव, तमाम बातें आपको चारों तरफ से घेरे रहेंगी, लेकिन उसी बीच में से आप वो जो क्रिएटिव काम है, कोई बड़ा काम है, वो उसी बीच में आप कर जाएंगे, क्योंकि आप करने के लिए तैयार हो गए हैं। बहुत ज़्यादा निखार आ गया है। तो हर 6 महीने आपको एक संकल्प लेकर आगे बढ़ना होगा उस लक्ष्य को पाने के लिए। हर 6 महीने में आप कोशिश करिए कि 1 करोड़ रुपए कमा सकें। तो वो कमाने का जो टारगेट बनाएंगे तो उसको पाने के लिए आइडियाज़ आएंगे। लेकिन अगर आप बार बार दोस्ती यारी रिश्तेदारी निभाते रहेंगे, घर में इधर उधर घूमते रहेंगे, कूदते रहेंगे, तो आपको क्या मिलेगा? खाली हाथ रहेंगे आप, कुछ नहीं मिलेगा। सब कुछ वैसे ही व्यर्थ की चीज़ें रहेंगी आपके साथ। तनाव, चिंता, उलझन, डिप्रेशन, ये सब बढ़ता जा रहेगा आपका। उन सारी चीज़ों से आप बच नहीं पाएंगे। वो चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत तेज़ी से बढ़ेंगी। परेशानियाँ, तनाव, चिंता, नेगेटिविटी, बुरे साथ, बुरे लोग। तो अब क्या है ना कि अब आपको कम से कम उन तमाम नेगेटिव लोगों से ना मिलने का अवसर मिल गया। अगर आपके साथ पॉजिटिव लोग नहीं हैं, अच्छे लोग, तो कम से कम बुरे लोगों से दूर हो गए हैं आप, जहाँ पर आपको सिर्फ नेगेटिविटी मिलती थी, पॉजिटिविटी नहीं, नेगेटिविटी। तो अगर आप पॉजिटिव लोगों के साथ नहीं रह पा रहे हैं, क्योंकि कहाँ ढूंढेंगे, तो आप सेल्फ हेल्प की किताबें पढ़िए, क्योंकि वो तो लिखने वाला राइटर पॉजिटिव ही होगा और आपको ज्ञान देगा, मार्गदर्शन देगा। प्रवचन सुनिए, पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए, आभार लिखिए, ग्रैटिट्यूड, रोज़ ग्रैटिट्यूड लिखिए और हर चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड होइए, यानी कि आभार प्रकट करते रहिए जो आपके पास है। शिकायतें करना बंद कर दीजिए, दूसरों की बुराइयां करना बंद कर दीजिए, अपनी बुराइयां करना बंद कर दीजिए। जो आपके अंदर बुराइयां हैं उनको दूर कर लीजिए, अच्छाइयां हैं उनको बढ़ाना शुरू कर दीजिए। और अगर 1 करोड़ रुपए कमा लिया तो सही है, 6 महीने में नहीं कमा पाए तो कम से कम आपने अपने गुणों का विकास कर लिया, बुराइयों का नाश कर लिया। पॉजिटिव लोगों के संपर्क में आने लग गए, बढ़ने लग गए, और नेगेटिव लोगों के संपर्क से दूर होने लग गए। नशा पत्ती जो भी था, भागम भाग, उछल कूद, वो सब आपने छोड़ दिया और सात्विक भोजन ग्रहण करना शुरू कर दिया, एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया, मेडिटेशन साधना करना शुरू कर दिया, सेल्फ हेल्प की किताबें पढ़ना शुरू कर दिया। अब अपने आप को आपने ये सब चीज़ों को करके एकदम बदल लिया। और अगर आपको 1 करोड़ रुपए या 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपए आपने कमा भी लिया, तो सोचिए कि आप कितनी जल्दी तरक्की कर रहे हैं, पिछला सब कुछ रिकवर कर रहे हैं। इस दौरान आपके साथी, आपके घर के लोग, आपके रिश्तेदार आपसे
या तो नाराज़ हो जाएंगे, या तो दूर हो जाएंगे, या तो परेशान हो जाएंगे, या तो आपकी बुराइयां करेंगे, कुछ भी। उन सब चीज़ों की परवाह मत करिए, चाहे वो कितना भी कुछ भी करें। लोग क्या कहेंगे वाला जो रोग है वो मत पालिए अपने अंदर। वो तो तब भी कह रहे थे जब आप अभी कुछ नहीं कर रहे थे, अब जब आप कुछ करने लगे हैं तब तो और कहेंगे, तो कहने दीजिए। यही तो संघर्ष है। और जब आप निखरेंगे, उठेंगे, बाहर निकलेंगे, दुनिया जब देखेगी कि आप तो बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं, धीरे धीरे उस 6 महीने के बाद और 6 महीना, फिर अगला, फिर 6 महीना, फिर अगला, ऐसे 6 महीने का टारगेट बना बना के चलिए, और आप देखेंगे कि आपके पास धन बहुत तेज़ी से आने लगा, अच्छे लोग आने लगे, ज्ञान आने लगा। पहले ज्ञान आएगा, फिर धन आएगा। लेकिन इन 6 महीनों में आपके पास खाने के लिए कहाँ से आएगा? कुछ इनकम भी आप बना लीजिए, छोटा छोटा कुछ भी, कहीं से भी, और आप अकेले एकांत में बैठकर उस ज़रूरी चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए, ज़रूरी चीज़ों की पूर्ति के लिए जो थोड़ा बहुत धन, पेरेंटियल धन आ सकता है, या आप छोटा मोटा कोई भी ऐसा काम करके उससे थोड़ा धन कमा सकते हैं जिससे कि आप ऊपर उठ सकते हैं। देखिए, ये बहुत बेसिक टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, ये बेसिक चीज़ें बताई जा रही हैं। लेकिन जब आप एडवांस में पहुँच जाएंगे, यानी कि जब आप खुद को तराश कर एक लेवल तक पहुँचा लेंगे, तो आपके ऊपर माना कि कहीं न कहीं से अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कर्ज़ लेना पड़ा, तो वो कर्ज़ तो बढ़ ही जाएगा। लेकिन अब उन कर्ज़ों को या उन कर्ज़ों की जो परेशानियाँ हैं, जो दर्द है, भरना है, आ नहीं रहा है पैसा, एक टाइम पर ऐसा आएगा। तो अब आप उन सारी चीज़ों को घर में ना बताएं। अगर आपकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो उस टाइम पर इन परेशानियों को अपने बच्चों को, घर में माता पिता को, किसी को ना बताएं। उसको भरने के लिए आप दिन रात एक करके पैसा कमाएं और उसको धीरे धीरे भरें, और दूसरा कर्ज ना लें। अब वो आपकी परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करेंगे, लेकिन अपने ऊपर जो डिसिप्लिन रखना है उसको तो आपको रखना है कि अनवांटेड एक्सपेंसेस नहीं करने हैं, 1 रुपये भी बचाना है, और बचाकर वो कर्ज भरना है, और दूसरा कर्ज नहीं लेना है। कोशिश यही करनी है, बहुत मजबूरी है तो आपको लेना पड़ेगा, लेकिन आप उसको ख़त्म कर लेंगे। जैसे आपने उस चीज़ को ख़त्म कर लिया कि आप छोटे मोटे जो नशा पत्ती करने के आदी हो गए थे, मांस खाने के आदी हो गए थे, थोड़ा थोड़ा करके, ज़्यादा भी नहीं, उसको आपने त्याग दिया। तो उसी तरह से ये शक्ति आपके अंदर रहेगी, और आप एक दिन देखेंगे कि कर्ज भी समाप्त कर लेंगे हर हाल में, चाहे कितना भी होगा, और आप फाइनेंशियल फ्री होंगे, क्योंकि हर 6 महीने में आप कई गुना इम्प्रूव करेंगे, धन कमाने के रास्ते खुलेंगे। आप राइटर बन सकते हैं, मोटिवेटर बन सकते हैं, ऑथर बन सकते हैं, हीलर बन सकते हैं, ट्रेनर बन सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन आपकी ट्रेनिंग हो सकती है, बिजनेस प्रोडक्ट बढ़ा सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, जिसमें आपके घर के लोग भी उसी में शामिल हो पाएंगे और उनका भी काम बनेगा। आप अपनी एक अच्छी ज़िंदगी बनाएंगे, एक अच्छा कैरेक्टर बनाएंगे, अच्छी लाइफ बनाएंगे, अच्छे विचार बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे, अपने साथ परिवार के लोगों को पॉजिटिव में रखेंगे, उनको अच्छा संस्कार देंगे, अच्छा ज्ञान देंगे, अच्छी समझ देंगे, अच्छी बातें देंगे, खुद भी करेंगे, अपने परिवार के लोगों को करवाएंगे। तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको ग्रैटिट्यूड रखना पड़ेगा। जहाँ से आपने शुरुआत की, अपने समय के लिए आप धन्यवाद करिए, अपने ज्ञान के लिए धन्यवाद करिए, अपने विचार के लिए धन्यवाद करिए, अपने व्यवहार के लिए धन्यवाद करिए। यानी कि यूनिवर्स को आप हज़ारों तरीके से धन्यवाद करिए, हज़ारों तरीके से विजुलाइज करिए। जो अमीर बनने की किताबें होती हैं, अमीर कैसे बने, सोचें और अमीर बने, इस तरह की जो बुक्स हैं उनको पढ़िए, और सेल्फ हेल्प की बुक्स हैं वो पढ़िए। बिजनेस कैसे करें, धन कैसे कमाएं, इन सारी चीज़ों पर आप काम करिए, और जो आप धन कमाने के रास्ते पाएंगे
उन रास्तों से होकर आप ज़्यादा धन कमाएंगे और अपने आप को बढ़ाते हुए बहुत ज़्यादा बढ़ा पाएंगे, विश्व प्रसिद्ध हो जाएंगे, इंटरनेशनल हो जाएंगे, इंटरनेशनल कॉल आएगी, इंटरनेशनल धन आएगा, इंटरनेशनल प्यार आएगा। तो सोचिए आपके पास कितने पैसे हो सकते हैं, वो भी सुखपूर्वक, शांतिपूर्वक, आसानी से। आप खुद को जितना ज़्यादा समझ लेंगे उतना ही आप दूसरों को समझ लेंगे। दूसरों को समझने के लिए खुद को समझना जरूरी है। तो समझना इसलिए ज़रूरी है कि बिना समझे आप अमीर नहीं बन सकते, बिना समझे आप सफल नहीं हो सकते। इसलिए समझने के लिए खुद पर ही काम करना होगा और खुद पर काम करने के लिए एकांत में बैठना पड़ेगा। अब आपको ये कठिन कठिन सारे काम करने होंगे। अब एकांत में नहीं, मतलब एकांत में बैठने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी ज़रा सोचिए। क्योंकि कभी भी आप आज तक एकांत में नहीं बैठे, न सोचे, न कोई मकसद था। तो अचानक जब आप एकांत में बैठने लगेंगे तो आपको 1000 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी खुद को रोकने के लिए, संभालने के लिए। क्योंकि वो जगह एकांत आपको काटने को दौड़ेगी। लगेगा कि चारों तरफ से हज़ारों नुकीले भाले आपके अंदर चुभोए जा रहे हैं, जहरीले भाले चुभोए जा रहे हैं और आप उस दर्द से परेशान हैं। आपके अंदर की जो गर्मी है वो छूट रही है, खून जो है पसीना बन के निकल रहा है, तड़प हो रही है, दिमाग, ब्रेन फट जाए, इस तरह का डिप्रेशन। भाग जाएं आप उस एकांत से बाहर निकलकर। कोई अंदर पकड़ के आपको मार रहा है, टॉर्चर कर रहा है, ऐसा फील होगा। अब इन सारी चीज़ों को आपको सहन करना है, अपने आप को मजबूर करना है। आप वो करना है जो आप नहीं करना चाहते थे, जो आपको पसंद नहीं है। अब आपको वो करना है जो आपको पसंद नहीं है, लेकिन जो पसंद है वो चीज़ आपको मिल जाएगी। सरस्वती माँ आपके ऊपर अपना आशीर्वाद दे देंगे। तो आपको जो ज्ञान मिलेगा वो बांटना शुरू करिए। प्रोफेशनल पैसा लेगा, उससे धन आएगा। आप किताब लिख देंगे तो किताब बिकेगी, उससे धन आएगा। चैनल पे वीडियो बना के डालना शुरू कर देंगे, उससे पैसे आएंगे, क्लाइंट्स आएंगे। मतलब अब रास्ते ऐसे ऐसे खुलेंगे आपके कि आपके साथ में दुनिया के वे सारे लोग हैरान होंगे जो आपको जानते हैं पहले से, कि आप कुछ नहीं थे, अब तो कहाँ पहुँच गए देखते देखते। पहले शुरू में तो वो आपको बेवकूफ़ कहेंगे, पागल कहेंगे, मूर्ख कहेंगे कि क्या लेक्चर देने से पैसे आते हैं, क्या किताब लिख देने से पैसे आ जाएंगे। वो सब आपको धुतकारेंगे, आपको छोड़ देंगे पागल समझकर कि ये कोई नौकरी क्यों नहीं कर रहा है, कोई काम क्यों नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इससे क्या होगा। लेकिन ऐसे तो चलो हमने एक बताया कि आप एक मोटिवेटर बन सकते हैं, राइटर बन सकते हैं, ट्रेनर बन सकते हैं। वो तो हमने बताया कि ऐसा भी आपके साथ हो सकता है। और दूसरा कि आप कोई बिजनेस का स्ट्रेटेजी बनाकर बिजनेस करने के लिए कोई ना कोई कंपनी खोल सकते हैं और कुछ ना कुछ आपके भीतर की ऐसी शक्तियाँ जागृत हो जाएंगी कि आप वो काम बड़े लेवल पर करने लग जाएंगे। शुरू में तो लोगों की नज़र में आप कुछ उल्टे सीधे बेवकूफ़ पागल कहलाएंगे और लोग छोड़ भी देंगे आपका साथ। लेकिन जब देखेंगे कि ये तो बहुत आगे निकल गया, तब वही लोग पछताएंगे, वही लोग शर्मिंदा होंगे, वही लोग खुद पर ग्लानि करेंगे कि ये क्या हो गया, हमने इसको गलत समझा, ये तो गलत नहीं था, ये तो बहुत सही था। तो ऐसे ही वक्त में लोगों की पहचान भी हो जाएगी कि कौन आपका साथी है, कौन आपका शत्रु है, कौन मित्र है, कौन शत्रु है। जो लोग आपके साथ रहकर मित्रता की दुहाई देते थे,
कि मैं सही हूँ, अच्छा हूँ तुम्हारे साथ। वही लोग अगर आपकी इस अवस्था को देखकर कुछ बुरा कहते हैं, ईर्ष्या करते हैं, साथ नहीं देते हैं, आपकी परेशानी मान लीजिए बढ़ गई, उसमें साथ नहीं दे रहे हैं, तो छोड़कर भाग गए, इसका मतलब वो उनकी पहचान हो गई, राइट। और इसी अवस्था में, उसी कर्ज की अवस्था में, परेशानी की अवस्था में, एकांत की अवस्था में कुछ लोग अगर आपका साथ दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वही सच्चे मित्र हैं। साथ देने का मतलब बहुत तरीके से, वो आपके कार्यों को सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपको धन से भी मदद कर रहे हैं, मांगने के लिए, लेने के लिए नहीं कर दिया, वो सच्चे साथी हैं। जब आप सफल हो जाएंगे, धीरे धीरे करके बड़े हो जाएंगे, तो आप कभी भी उनको ना भूलें। लेकिन हाँ, उनको भी ना भूलें जिन्होंने आपका ऐसे संकट के टाइम पर साथ छोड़ दिया, चाहे वो के भाई हों, माता पिता हों, पति पत्नी हो, बेटा बेटी हो, परिवार का कोई सदस्य हो, या रिश्तेदार हो, या पड़ोसी हो, या मित्र हो। अगर उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया आपको संकट में देखकर, क्योंकि संकट तो आएगा ही आपके ऊपर, कर्ज तो बढ़ेगा ही, क्योंकि आप तो कमा नहीं रहे थे, तो अचानक वो सब कैसे हो जाएगा। तो उस संकट में जब आपको लोग देखेंगे, कर्ज में देखेंगे, परेशानी में देखेंगे, तो सारे लोग साथ छोड़कर भाग जाएंगे, और आप अगर उनसे हेल्प मांगेंगे तो वो हेल्प भी नहीं देंगे, उल्टा आपको बुरा भला कहकर चले जाएंगे, साथ छोड़कर भाग जाएंगे। तो उनको भी आप मत भूलिए, याद रखिए कभी भी, जब आप सफल हो जाएंगे, अमीर बन जाएंगे, बड़े बन जाएंगे, तो उनके उन बुरे व्यवहारों को याद रखते हुए उनके साथ कभी ना आइए। लेकिन हाँ, उनका साथ कभी ना छोड़िए जिन्होंने ऐसे संकट के टाइम पर आपकी हेल्प की, आपका साथ दिया। तो ऐसे करके, क्योंकि आपको सफल होना ही है, जब आप एकांत में बैठेंगे, जाएंगे, अपने आप से बात करेंगे, खुद को समझेंगे, खुद को निखारेंगे, संवारेंगे, उठाएंगे, बढ़ाएंगे, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में बड़े परिवर्तन होंगे। क्योंकि तब आप धीरे धीरे अपनी शक्तियों को जागृत करते चले जाएंगे, और वो जो शक्तियाँ आपकी जागृत होंगी, वही तो आपको ऊपर उठाएंगे। आप क्या समझ रहे हैं? इतना कुछ अभी जो आपने सुना अभी तक, इन सारी चीज़ों से आपको क्या मिला? समझ पा रहे हैं कि आपको करना है, जीवन संवारना है, आपको आगे बढ़ना है, अपने समय का इस्तेमाल करना है, आपको इतिहास रचना है, राइट। मतलब कि आपको काम करना है। पहले जो आप काम कर रहे थे, दौड़ भाग, इधर उधर कूद, उछल कूद, उल्टे सीधे, वो सब दिशाहीन थे, नेगेटिव तरीके से थे, बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी कर रहे थे। कोई रचनात्मक काम नहीं था, कोई बड़ा काम नहीं था, कोई धन कमाने का काम नहीं था, या काम था तो उस धन को कमाकर आप कहीं सही इन्वेस्ट भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इन सारी चीज़ों की आपको कोई जानकारी नहीं है। फाइनेंशियल एजुकेशन आपको है ही नहीं। जो पढ़ा लिखा वो उल्टा सीधा पढ़ा लिखा, उसमें फाइनेंशियल एजुकेशन किसी ने सिखाया नहीं, न माता पिता, न भाई बहन, न पड़ोसी रिश्तेदार, न कोई स्कूल, न कोई टीचर, क्योंकि वो सीखा ही नहीं। तो वो सब भी आपको सीखना पड़ेगा। कब? जब आप ये समझ जाएंगे कि आपको एकांत में रहकर कोई बड़ा काम करना है, बड़ा लक्ष्य अचीव करना है, तो उस टाइम पर आपको ये सब कुछ सीखना पड़ेगा, इसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, लाइफ स्किल सीखनी पड़ेगी, फाइनेंशियल एजुकेशन सीखना पड़ेगा कि धन को कैसे मैनेज करें, टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, माइंड मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, ये सब आपको मिलेगा, सीखना पड़ेगा। ये जो स्पिरिचुअलिटी है, इस स्पिरिचुअलिटी को कैसे करें, यानी कि स्पिरिचुअलिटी का सही मतलब क्या है, वो ज्ञान सीखना पड़ेगा। ईश्वर में पूर्ण विश्वास करना पड़ेगा, ईश्वर की भक्ति करनी पड़ेगी।
मतलब आपको हर वो अच्छी चीज़ करनी पड़ेगी, बड़ी चीज़ करनी पड़ेगी जो अब तक आपने कभी नहीं किया। तो इन सारी चीज़ों को करने के दौरान आपको कितनी गहराई से सीखना पड़ेगा, आपको मालूम है? बहुत गहराई में जाना पड़ेगा। वो सब मेहनत है, वो त्याग है, तपस्या है, साधना है। आपका अपना लाइफ पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म होना है, पूरी तरह से बदलना है, सब कुछ बदलना है, A to Z। जो आपके माइंड की प्रोग्रामिंग नेगेटिव वाली थी वो सब ख़त्म होकर पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करनी होगी। और ये सारी चीज़ें 6 महीने में ही सब कुछ नहीं बदल जाएंगे। ध्यान रखिए कि 6 महीने तो आपको सोचते समझते, डिसीजन लेते, सीखते समझते ऐसे बीत जाएंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि 6 महीने कब बीत गए। रोते चिल्लाते गिड़गिड़ाते बहुत ज़्यादा आपकी एक तो सफाई यहाँ पर होगी, क्लींजिंग होगी, क्योंकि पुराना कचरा जो जमा है वो धीरे धीरे साफ़ होगा। फिर नई चीज़ें वहाँ पर डाली जाएंगी, नया चीज़ डाल के उसको सीखना होगा, एक एक करके सीखना होगा, उसमें डूबना होगा, उसमें कूदना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा रिस्क है, जोखिम है। डूब गए तो निकलोगे नहीं, लोग आपको मूर्ख कहेंगे और बदनामी का दाग आपके माथे पे लग जाएगा। ऐसी अवस्था में आपके घर के लोग ही आपको झूठा चोर बेईमान कहेंगे, स्वार्थी लोभी लालची कहेंगे, कायर बदमाश कहेंगे। ठीक, ये सारी चीज़ें करेंगे तो क्या होगा उससे? वो आप पर विश्वास ही नहीं करेंगे, कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है, ये तो वही घूमने वाला है, इधर उधर फालतू का काम करने वाला है, ये ऐसे कैसे बड़ा काम कर सकता है। उनको यकीन ही नहीं होगा, वो आपको बहुत ही गंदी नज़रिए से देखेंगे। लेकिन ये सब आपको टॉर्चर झेलना पड़ेगा। कैसे झेलेंगे? कितना कठिन है आपके लिए। आपको लगेगा कि जितने लोगों से भी आपका संपर्क था और जिन लोगों के ऊपर आपको उम्मीद थी, वो तो आपके साथ है ही नहीं। ज़रूरत पड़ने पर वो आपकी मदद करेंगे, लेकिन वो तो कोई मदद करने के लिए रेडी नहीं है। यहाँ तो सब आप और ज़्यादा अकेले हैं। अब हर चीज़ में आप खुद को अकेले पाएंगे। कौन आपकी हेल्प करेगा? कैसे आप आगे बढ़ेंगे? कैसे बड़ा बनेंगे? कैसे अपना टारगेट अचीव करेंगे? ये आपके लिए चुनौती है। यही आपकी ट्रेनिंग है। धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए। हर 6 महीने का एक टारगेट बनाइए। 1 करोड़ बनाइए टारगेट। नहीं कमा पाते हैं, हो सकता है 1 करोड़ का कर्ज हो जाए आपके ऊपर, कमाने के चक्कर में कर्ज हो जाए। क्योंकि जो कमाएंगे वो कहाँ लगाएंगे, कहाँ संभालेंगे, कहाँ रखेंगे, कैसे रखेंगे? सोचिए, कहीं इन्वेस्ट करेंगे, लेकर भाग जाएगा कोई, मिला ही नहीं, ख़त्म। तो क्योंकि समझ नहीं है, एजुकेशन नहीं है, तो अब इसमें जो 6 महीना, 1 साल, 2 साल जो बीतेगा ना, उसमें आपको समझ आएगी। जब आपका नुकसान होगा, घाटा होगा, लूटा जाएगा, लोग पता चलेगा कि लोग कैसे हैं, फ्रॉड लोग हैं, झूठे बेईमान लोग हैं, तमाम लोग, तो उसमें फिर आपको तमाम तरीके से ज्ञान प्राप्त होगा। यही सीखना है। जैसे कि एक पहलवान जब पहलवानी करता है तो उसको कितने कंडीशंस फॉलो करने पड़ते हैं, खान पान से लेकर ब्रह्मचर्य का, और कितना मेहनत करना पड़ता है। उसमें उसकी हड्डियां भी टूटती हैं, उसकी जान भी चली जाती है। कई बार बच गया तो ठीक है, बहुत मार खानी पड़ती है, तब जाके वो धीरे धीरे करके पहलवान बन पाता है। अखाड़े के बाहर सोचने से नहीं। उसी तरह से फाइनेंशियल एजुकेशन समझना है तो आपको बिजनेस में उतरना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, उसमें ही फिर आप सीखेंगे। अलग नहीं है आपके लिए कोई दुकान, कोई स्कूल कॉलेज जो कि आपको ये सिखा दे। बिना कूदे नहीं सीख पाएंगे। तैरना है तो आपको कूदना पड़ेगा नदी में, पहले छोटे तालाब में, छोटे जगह पे, और फिर बड़ी जगह पे। ये ज़िंदगी है।
ज़िंदगी में आपको ये सब करना पड़ेगा, आप इससे बच नहीं सकते। मेहनत करनी पड़ेगी, तनाव से गुजरना पड़ेगा, डिप्रेशन से। इन सारी चीज़ों से बाहर आने के लिए आपको ध्यान, मेडिटेशन, साधना, मोटिवेशन, सेल्फ हेल्प और अफर्मेशन, पॉजिटिव अफर्मेशन और आभार प्रकट करना, कृतज्ञता प्रकट करना, विजुअलाइजेशन करना, विश्वास करना, आगे बढ़ना, सिर्फ आगे बढ़ने के लिए। फिर आप एक दिन कामयाबी की बुलंदी पर, कामयाबी के शिखर पर पहुंचेंगे। फिर हज़ारों लोग आपके सामने आ जाएंगे और आपसे मार्गदर्शन मांगेंगे, आपको आपकी चापलूसी भी करेंगे और आपका सम्मान भी करेंगे। ये है सफलता की सीढ़ी, सफलता का मार्ग। क्या आप 6 महीने के लिए गायब होंगे? अगर हाँ, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़िए। अगर आपने पूरा ये सेशन सुन लिया है तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत कुछ करने वाले हैं। ऑल द बेस्ट, ब्लेस यू।